राहुल की कास्ट एंगल का दाव कितना असरदार, क्या निकली विपक्ष की नई राह। अब कास्ट पॉलिटिक्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीजेपी को महंगा पड़ सकता है राहुल का नया दाव। पूरे देश में आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। खासकर राहुल गांधी इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। संविधान को खत्म किए जाने का राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगातार लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी का जोर रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी केंद्र और राज्य सरकार को घेर रहे हैं। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर उठाया। कहा कि आधी आबादी आपकी है, लेकिन आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो बातें कही, उस पर कहीं न कहीं ओबीसी, दलित और आदिवासी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की नजर में इनको हायर एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, खुद राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान ये बात कह रहे हैं। धुन के पक्के राहुल के तेज कदमों की आहट। वहीं ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मामले में आगे बढ़ने का रास्ता पा लिया हो और कांग्रेस के वोटर से सीधे संवाद करने लगे हों। बीजेपी के तीखे हमलों से बिल्कुल बेअसर और बेपरवाह राहुल गांधी धुन के पक्के तेज कदमों से अपने रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। देश की राजनीति में धर्म चलेगा या जाति का दबदबा, समय समय पर ये सवाल भी उठता रहा है और घुमा फिराकर जवाब भी मिलता रहा है। राजनीति में वैसे भी कम ही ऐसे मौके होते हैं जब किसी सवाल का सीधा जवाब मिलता है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो चुकी है। बारी बारी दोनों के पक्ष में जवाब मिल चुके हैं और एक जवाब तो यही है कि ना मंडल ना कमंडल। ये वक्त ही तय करता है कि हाथी नाव पर होगा या नाव हाथी को नदी पार कराएगी। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जाति की तरफ जाति राजनीति। बीते एक दशक से भारतीय राजनीति में धर्म का ही बोलबाला महसूस किया गया है, लेकिन अब वही राजनीति जाति की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है। बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है। तभी तो संघ ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ाव बनाए रखने के लिए धार्मिक सम्मेलन का प्लान किया है। दरअसल बीजेपी सहयोगी दलों के साथ केंद्र सत्ता से बाहर होने के बाद फिर से काबिज हो गई, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनते ही हालत ये हो गई कि जिसकी उस खेमे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या हार गई। संविधान सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया। टाटा में काम करने वाले एक व्यक्ति को चीफ बनाया गया। उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा और हमने उनको समय दिया। वो आए, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आईटीआई में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जिससे उनकी स्किल डेवलप होगी। इस पर हमने कहा कि हिंदुस्तान में स्किल की कोई कमी नहीं। उनसे मैंने कहा कि आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए, नाई, मोची और बढ़ई को बोल दीजिए आप गुरु हो और नाई, मोची, बढ़ई तैयार करो, उसके बाद आप सर्टिफाइड करो। हमारे इस सवाल पर वो चुप हो गए। मजाक का दौर खत्म, गंभीर होने का वक्त है। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है,
तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू कर दिया। बीजेपी को अयोध्या हराने वाले INDIA ब्लॉक की असली ताकत राहुल गांधी को तभी महसूस हुई जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और फिर वो सारी भूल चूक लेनी देनी को दरकिनार कर मिशन को पूरा करने निकल पड़े हैं। बीते एक दशक में बीजेपी ने राहुल गांधी का जीना हराम कर रखा है, ये तो पूरा गांधी परिवार मानता है। 2014 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल जाने के बाद राहुल गांधी को वे सारे दिन और रातें भी देखनी पड़ी जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मां सोनिया गांधी के साथ कोर्ट में जाकर जमानत कराने से लेकर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाकर अफसरों के सामने पूछताछ के लिए पेश होने तक। कुछ देर के लिए तो गिरफ्तारी तक का खतरा भी मंडराने लगा था। राहुल गांधी लगे रहे, अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। एक एक करके सारे ही हथियार नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन बंदा चलता रहा। लंबी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और न्याय यात्रा भी पूरी की, तब भी जबकि ज्यादातर गठबंधन साथी नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने तो साथ ही छोड़ दिया। वहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी के जातीय एंगल खोजने को लेकर बीजेपी नेता मजाक उड़ा रहे हैं। पप्पू वाली बातें बालक बुद्धि पर आ चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी को अब ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिस इंडिया में जाति का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी खेमे की तरफ से पूछा जाता है कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाएं। मिस इंडिया, ओलंपिक के लिए एथलीट या एक्टर सरकार नहीं चुनती है। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी ब्रिगेड का भले ही ये राजनीतिक बयान हो, लेकिन वो सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वो राहुल गांधी की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? राहुल गांधी जातीय राजनीति के असर को जो दूर तक देख चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो देश की जातिगत जनगणना कराने की मांग को तुरंत पूरा करें, नहीं तो आप देखेंगे कि अगला प्रधानमंत्री ऐसा करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत देशव्यापी जातिगत गणना को नहीं रोक सकती। प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेते वक्त राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया। कैसे सुपर पावर बन जाएगा जब 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं? कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते ना। आप देखिए, हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0। आप हो ही नहीं।
अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। आपको बता दें कि ये बात राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं कही है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, तब भी राहुल गांधी ने ऐसी बातें की थी। राहुल गांधी ने तब केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी सचिवों की संख्या का मुद्दा उठाया था और वैसे ही बजट सत्र में हलवा बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। राहुल गांधी की मंशा तो बीजेपी के रणनीतिकारों और सलाहकारों को तभी समझ लेनी चाहिए थी जब राहुल गांधी महिला आरक्षण के मामले में अपने ही पुराने स्टैंड से यू टर्न ले लिया था। जिस मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की पार्टियों के विरोध के चलते कांग्रेस चाहकर भी महिला बिल नहीं पास करा सकी, उसी मुद्दे पर खुद राजी ही नहीं हुई, बल्कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग नए सिरे से शुरू हो गई। अगर अब भी बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स के दूरगामी नतीजे नहीं समझ में आ रहे, तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।